अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 7 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों ने हिस्सा लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व भर में कोविन प्लेटफॉर्म को प्रसारित करना है। साथ में कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाना है ताकि किसी भी देश से बैठकर कोविन प्लेटफॉर्म को एक्सेस किया जा सके। इसके साथ नोट करेंगे, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट से अपना अंतरिक्ष का सफर शुरू करने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो ये है श्रीसा बांदला। ये तीसरी भारतीय मूल की महिला है जिन्होंने अपने अंतरिक्ष का सफर शुरू किया है। किस यान से? याद रखेंगे, वर्जिन ऑर्बिट से। किस कंपनी का है ये? तो याद रखना है वर्जिन गैलेक्टिक का। ठीक है। श्रीसा बांदला तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं। पहले नंबर पर कौन थी? पहले नंबर पर थी कल्पना चावला, दूसरे नंबर पर हैं सुनीता विलियम्स और तीसरे नंबर पर है श्रीसा बांदला। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-2020 के लिए यूडाइस प्लस लॉन्च किया है? तो यूडाइस प्लस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यूडाइस प्लस एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो बताता है कि एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस की गई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जिले में, या किस प्रकार की प्लानिंग अपनानी चाहिए ताकि एजुकेशन में ग्रोथ की जा सके। ठीक है। तो यानी ये प्राइमरी सोर्स है ये प्लेटफॉर्म जहाँ से जानकारी मिलती है एजुकेशन में प्लानिंग करने के लिए, एजुकेशन की ग्रोथ को मापने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये फुल फॉर्म है यूडाइस का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी नई प्रजाति का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है? तो आप परिचित होंगे बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम से। 26/11 में इन्होंने अपनी शहादत दी थी और हाल ही में तुकाराम ओम्बले के नाम पर कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा है जिसका नाम है ICS तुकारामी। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र ठाणे कल्याण क्षेत्र में कूदने वाली मकड़ियों की 2 प्रजाति मिली जिनमें से एक प्रजाति का नाम रखा गया है ICS तुकारामी। किसके नाम पर? आपको याद रखना है 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत अभियान को लॉन्च किया गया है। नोट करेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा के साथ साक्षरता, संख्या ज्ञान के लिए सुलभ वातावरण तैयार करने के लिए ही निपुण भारत अभियान की शुरुआत की है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आपको याद रखना है निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय से संबंधित। क्लियर। आज का अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें चुना गया है दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम को। इसके साथ हॉकी कैप्टन, हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह, इन दोनों को ही चुना गया है फ्लैग बीरर के रूप में टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में। तो इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो आप जानते हैं मरियप्पन थांगवेलु को, तो उनका नाम भी याद रखेंगे। साथ में MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह का भी नाम आप याद रखेंगे। क्लियर। तो ये हो गया आज के सभी प्रश्नों का कलेक्शन। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? आपके विकल्प हैं झूलन गोस्वामी, मिताली राज, सूजी बेट्स या शार्लोट एडवर्ड। दूसरा प्रश्न है,
हाल ही में चर्चा में रही पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इन दोनों प्रश्नों को आप एक ही कमेंट में आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया। सुधीर कटियार जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 7वें संस्करण का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। दूसरा है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अवधारणा 2008 में फ्रांस द्वारा रखी गई। तो इन दो कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो जो पहला कथन है इस संबंध में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के संबंध में, यह गलत है। 7वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। फ्रांस की जो अध्यक्षता है वो 2 वर्षों के लिए है, वर्ष 2021 और 2022 के लिए। ठीक है। साथ में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अवधारणा को भारतीय नौसेना के द्वारा यानी भारत के द्वारा ही 2008 में रखा गया था। इस हिसाब से दोनों ही कथन गलत हैं। आपका विकल्प डी इसमें सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? तो हाल ही में माना पटेल ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए और इसके साथ ही ये भारत की पहली महिला तैराक बन गई हैं। तो इनका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके नाम को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है भारतीय दल का ध्वजवाहक या फ्लैग बेरर? तो ये है मरियप्पन थांगवेलु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इनको भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र से पार्टियों के साथ से शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।